ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरस्वधाम्। अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवम्। वृन्दावनेश्वरीं राधा राधैवाराध्यते मया। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए हम सब लोग समाहित मन से एकीकृत होकर बड़े प्रेम से आज छठे अध्याय के महात्म्य को श्रवण करें। इस छठे अध्याय के महत्व के बारे में कहा जाता है कि जिसको छठे अध्याय का अभ्यास करते करते कंठ हो गया, मुक्ति उसके हाथ पर विराजमान रहती है। इसलिए इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। समाहित मन से बड़े प्रेम से इस अध्याय में प्रवेश करें। भगवान देवी से कहते हैं, देवी अब मैं छठे अध्याय का महत्व तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूं, जिससे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति उनके करतलगत हो जाती है। प्राचीन समय में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है। वर्तमान समय में यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 35 किलोमीटर दूर है। उस नगर में मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर के रहता हूँ और उस नगर के राजा है श्रीमान जानश्रुति। प्रजा को बड़े प्यारे राजा थे, देवताओं को भी बड़े प्रिय थे। दानशीलता उनकी जगत में विख्यात थी। इतने यज्ञ किए
उसमें जो पुरोढ़ास वो यज्ञ में देते थे, वो पुरोढ़ास देवता पा करके इतने प्रसन्न होते थे कि उस नगरी को छोड़कर कभी जाते नहीं। प्रतिष्ठानपुर के बाहर देवता जाना पसंद नहीं करते थे। ये पुरोढ़ास क्या है? ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में इसका वर्णन आया है। जौ और विभिन्न प्रकार के अन्न मिलाकर, अनेक प्रकार की औषधियों को मिलाकर के एक पिंड बनाया जाता है। जैसे आप सबने बाटी खाई हो, ठीक उसी प्रकार का, और उसको यज्ञ में समर्पित किया जाता है। उसको देवता पाते हैं और पुष्ट होते हैं उससे। उसको पाकर देवता कभी प्रतिष्ठानपुर के बाहर नहीं जाते। मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। जानश्रुति के काल में खेती में कभी कोई बाधा नहीं आती थी। खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव जानश्रुति के राज्य में कभी हुए ही नहीं। आप जानते हैं 6 प्रकार के उपद्रव कौन कौन से? हमारी फसल तैयार खड़ी है और बहुत वर्षा हो गई, ये एक प्रकार की बाधा है। हमको जल की आवश्यकता है, जल बरस ही नहीं रहा, ये दूसरे प्रकार की बाधा हो गई। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, टिड्डियों का झुंड आया और खड़ी फसल को बर्बाद करके चला गया, ये तीसरे प्रकार का उपद्रव। चूहों ने फसलों को नष्ट कर दिया, पक्षियों के द्वारा फसलों को नष्ट कर दिया गया, चौथे और पांचवें प्रकार का उपद्रव। छठा, राजा ने आपकी फसल का हरण कर लिया, किसी शत्रु ने आपकी फसल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये 6 प्रकार के उपद्रव फसलों के लिए होते हैं। लेकिन जानश्रुति के राज्य में इस प्रकार के उपद्रव कभी नहीं हुए। एक दिन राजा के तप, दान, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर देवता स्वर्ग से उन्हें वर देने के लिए चल पड़े। सारे देवताओं ने हंस का रूप रखा और राजा जनश्रुति के राज्य के लिए चल पड़े। निकले तो झुंड में, लेकिन कुछ हंस आगे हो गए और कुछ हंस पीछे हो गए। तो जो हंस तेज गति से उड़ रहे थे, पीछे उड़ने वाले हंसों ने आगे उड़ने वाले हंसों से कहा, हे भद्रास्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग अत्यंत दुष्कर है, इसलिए हम सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए। और तुम्हें तो महाराज जानश्रुति का तेज पता है, कहीं उनके तेज से आप भस्म ना हो जाएं, इसलिए हम लोगों का साथ में चलना आवश्यक है। पीछे वाले हंसों ने जब इस प्रकार से कहा तो आगे वाले हंस हंस पड़े और उन्होंने उच्च स्वर से आवाज लगाई, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैको के तेज से भी ज्यादा है क्या? हंसों की इस प्रकार की बातें सुनकर महाराज जानश्रुति, जो उस समय छत पर भ्रमण कर रहे थे, छत से नीचे उतरे और अपने सारथी, जिसका नाम था मह, उसको आदेश दिया कि रैको महात्मा का दर्शन करना है, आप जाओ
और रैक व महात्मा को यहाँ लेकर के आओ। सारथी निकला, सबसे पहले बनारस बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद गया क्षेत्र जहाँ भगवान गदाधर समस्त प्राणियों का कल्याण करने के लिए विराजमान है, वहां पहुंचे। तत्पश्चात मथुरा, जो यमुना जी के किनारे शोभा पाता है, जो भगवान का स्वयं घर है। गोवर्धन पर्वत वहां होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई। ऐसे उस मंडल में 12 वन है। वह परम पुण्यवान और सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान कृष्ण की आधारभूत। भगवान वासुदेव कृष्ण का दर्शन करके उत्तर दिशा को आगे बढ़े तो एक बड़ा दिव्य नगर उन्हें दिखाई पड़ा, जिसका नाम था कश्मीर। वहां पर माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर, भगवान शिव का बड़ा दिव्य मंदिर था। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान लौटकर भगवान शिव का पूजन किया। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर महादेव हो गया। कश्मीर, जिस आधुनिक कश्मीर को आप जानते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को इस बात का की जानकारी है या नहीं, लेकिन जैसा कश्मीर आज आपको दिखाई पड़ता है, कश्मीर सदा से वैसा नहीं था। कश्मीर और बनारस ये दो विद्वानों की स्थलियां मानी गई। कश्मीर और बनारस। कश्मीर संस्कृत विद्या का विख्यात केंद्र रहा है। कश्मीर शैव ज्ञान की श्रेष्ठ भूमि है। अनेक मनीषी वहां से निकले, जिसमें पतंजलि, दृढ़बल, वसुगुप्त, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कलहण और क्षेमराज आदि बहुत प्रसिद्ध हुए। तो माणिकेश्वर भगवान के मंदिर के बाहर एक छोटी सी गाड़ी में महात्मा रैक को बैठे हुए अपने अंगों को खुजला रहे थे। सारथी वहां पहुंचा। सारथी ने इसी अवस्था में महात्मा रैको को देखा। महाराज ने महात्मा रैको के जो जो चिन्ह बताए थे, रैको को सारथी ने ऊपर से नीचे तक देखा और देखते ही पहचान लिया। पूछा, महात्मन आप यहाँ पर क्यों विद्यमान हैं? क्योंकि आप तो ज्यादा देर किसी जगह रुकते नहीं। यहाँ किस लिए ठहरे? तब महात्मा रैको ने बड़े आनंद से कहा, देखो यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी प्रकार की कोई कामना अब शेष नहीं रह गई, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार हमारी परिचर्या कर सकता है, जाकर के अपने महाराज को बता देना। सारथी प्रणाम करके अपने महाराज के पास गया और उसने यह समाचार निवेदन किया।
महाराज के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और 2 खच्चरियों से जुती हुई एक बैलगाड़ी को लेकर के यात्रा आरंभ की। अनेक प्रकार के उपहार भी रखे, मोतियों के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1000 दूध देने वाली गायों को भी साथ में ले लिया। उस स्थान पर पहुंचे जहां महात्मा रैक को पहले से ही विद्यमान थे। पहुंचकर जितनी भी भेंट की सामग्री ले गए थे, महाराज ने महात्मा रैक के सामने स्थापित करके साष्टांग दंडवत किया। महात्मा रैक ने देखा तो प्रसन्न होने की जगह क्रोधित हो गए। महात्मा रैक ने महाराज जानश्रुति से कहा, रे दुष्ट, क्या तू मेरे बारे में जानता नहीं? ये अपने हार, अपने वस्त्र और अपनी दूध देने वाली गायों को लेकर तू यहाँ से चला जा। महाराज जानश्रुति को लगा कि महात्मा को क्रोध आया है और क्रोध के वशीभूत होकर कहीं श्राप न दे दे, इसलिए महाराज ने महात्मा के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए, क्रोध न करिए। आपके अंदर इतना संयम कैसे आया? प्रसन्न होकर के मुझे भी यह बताइए। तब महात्मा रैक को बोले, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इसी से मेरा ये जो तेज है, ये देवताओं के लिए भी दुस्सह है। जब महात्मा की बात राजा जनश्रुति ने सुनी तो प्रणाम करके कहा, हे महात्मन, आप ही मुझे गीता का 6ठा अध्याय पढ़ाएं। जानश्रुति राजा ने महात्मा रैक से 6ठे अध्याय को पढ़ा, उसका अभ्यास किया, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते करते स्वेच्छानुसार चले गए, अपनी मर्जी से। हे देवी, जो मनुष्य सदा इस अध्याय का पाठ करता है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पुस्तकें निकाल लीजिए सभी लोग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः स सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु कर्म स्वजनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव यात्मनो बन्धोरात्मैव रिपुतात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्तोच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। स्रवन्निद्रारुदासीनो मध्यस्थद्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु
संबुद्धिर्विशिष्यते योगे युञ्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी यद चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाक्षत्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्तैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगात्मात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन् चलस्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीरब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनो युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति च यत्र न चैवायं स्थिर चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुणा विविचाल्यते तं विद्यात् दुःखं संयोगवियोगं योगसंज्ञितं सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्मलचेतसः संकल्पपर्वान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेतद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मस्थं मनः कृत्वा न कृत्वा किञ्चिदचिन्तयेत् यतो यतो निश्चरते मनसः चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैस्तदात्मन्ये वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमाश्रिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्याति चञ्चलस्त्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्तो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाश्चलते मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्णमगच्छति कक्षिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि एतन्मे संशयं कृष्णक्षेत्रमर्हस्य शेषतः तदन्यात् संशयस्या क्षेत्रा नाह्युपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नैः कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्त पुण्यकृतां लोकानुचित्वा ससते समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरे लोके जन्म यदि दशम तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते परोदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियतो यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्थो योगी संशुद्धकिल्बिषः
अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिं तपस्विको दवंदिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।